राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स मतलब इन सब चीज़ों को समझाया पापा ने कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है, हमारे कंट्री को सेकुलर बनाता है। पापा ने मेरे को ये चीज़ें बताई बचपन में जब मैं छोटा था, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट जागा, तो पापा ने मेरे को पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ाने लगे, सिविक्स वगैरह चीज़। तो क्या करना है आपको बड़ा होकर? वैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अगर वो नहीं हो पाता तो मैं यूपीएससी के लिए एम करूँगा। वो कहता है कि नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियंस और एवरीवन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, और अगर वो चाहें तो नहीं मान सकते और चाहें तो मान भी सकते हैं कोई सा भी रिलीजन। मेरे साथ एक छात्र हैं जो जंतर मंतर पर भी आए हैं और ये मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, श्लोक भी सुनाते हैं और संविधान की प्रस्तावना भी सुनाते हैं। पहले कोई श्लोक सुना रहे थे आप? क्या नाम है? मोहम्मद अयान। कितने साल के हैं? मैं 15 का हूँ। अच्छा, अभी कितना स्कोर किया आपने? 90.2%। क्या श्लोक सुना रहे थे आप? मैं आपको सुना रहा था, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूल्य तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब हाथ के ऊपर वाले पार्ट में लक्ष्मी वास करती हैं, उसके नीचे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, फिर सरस्वती जी, फिर कर मूल्य तु गोविंदा, गोविंद जी, फिर इन्हें प्रभाते कर दर्शनम। इनको सुबह सुबह आपको इनके दर्शन करने चाहिए, इसका मतलब ये है। हाँ जी। तो कहाँ, किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? मैं भवन विद्यालय स्कूल में पढ़ता था, अभी मैं जामिया के एंट्रेंस के लिए यहाँ पर आया हुआ था। तो संस्कृत में भी आपने संस्कृत पढ़ा है आपने? हाँ जी, काफ़ी हद तक मैंने पढ़ा हुआ है। कोई और श्लोक सुनाइए। और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता, तो अभी अगर पता हो मैं कुछ बोल दूं तो गलत हो जाए तो वो गलत चीज़ है। तो संविधान की प्रस्तावना भी आती है आपको? हाँ जी, हाँ जी। सुनाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल 7वीं संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर। तो ये सब ये संविधान के बारे में कहाँ सीख रहे हैं? कॉलेज, स्कूल में पढ़ाया जाता है? ये मैं मतलब बहुत छोटा था, मेरे पापा ने इसके बारे में मेरे को एक्सप्लेन किया एक लाइन, मतलब कि इसका मतलब ये होता है राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स मतलब इन सब चीज़ों को समझाया पापा ने कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन को हटाता है, हमारे कंट्री को सेकुलर बनाता है। पापा ने मेरे को ये चीज़ें बताई बचपन में जब मैं छोटा था, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट जागा, तो पापा ने मेरे को पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ाने लगे, सिविक्स वगैरह चीज़। तो क्या करना है आपको बड़ा होकर? वैसे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, अगर वो नहीं हो पाता तो मैं यूपीएससी के लिए एम करूँगा। हाँ जी। और आपको पूरे दुनिया भर के देश की राजधानी पता है? हाँ जी, हाँ जी। आप कोई सी भी कंट्री लीजिए, मैं आपकी उसकी कैपिटल बता दूँगा। फिनलैंड की राजधानी? हेलसिंकी। और जॉर्डन की? अम्मान। और बर्मा की? बर्मा म्यांमार। बर्मा, अच्छा पहले बर्मा था, अब म्यांमार हो गया। उसकी कैपिटल नहीं पता उसकी। तो दुनिया भर की करेंसी भी पता है आपको? हाँ जी, पहले मैंने करेंसी बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, बाकी अभी कंट्री कैपिटल मेरे को कंठाक रहे। तो ये कितना घंटा पढ़ते हो भैया? अभी कभी कभार ये चीज़ें रिवीजन करता हूँ। अभी तो 10th क्लास में, जैसे मैं काफ़ी टाइम हो गया इन सब चीज़ों को पढ़े हुए, पर मतलब कभी कभार टाइम मिलता तो मैं इन चीज़ों को रिवाइज़ करता हूँ। गांधी जी के बारे में क्या? मैंने ये सुना था कि गांधी जी ने एक वर्ड बोला था कि रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। उनका मतलब ये नहीं था कि राजनीति पॉलिटिक्स से अलग नहीं हो सकती, मतलब राजनीति, धर्म जो है वो राजनीति से अलग। वो कहना चाहते थे कि अगर धर्म के रास्ते पे राजनीति चले तो राजनीति बहुत सुंदर हो जाएगी। उनका मानना ये था। तो मतलब धर्म की राजनीति अच्छी बात है? धर्म की राजनीति मतलब वो कहना चाहते थे कि राजनीति जो है वो धर्म के एथिक्स, रिलीजन के एथिक्स के अगर उससे चले तो किस धर्म के एथिक्स पर? यहाँ तो 50 धर्म है भारत में। हाँ जी, हाँ जी। धर्म चाहे 50 धर्मों पर, सबके श्लोक अलग है, सबके वर्डिंग अलग है, पर सबका कहना यह है कि मतलब गॉड में बिलीव करो, सच्चाई बोलो। धर्म यही सिखाता है हमारे को, धर्म अच्छी चीज़ें सिखाता है हमारे को। लेकिन भारत का संविधान तो धर्म की स्वतंत्रता देता है, उसका हाँ जी, हाँ जी। कोई भी कानून धर्म के आधार पर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। भारत का संविधान जो है वो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है और वो कहता है कि नो वन विल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियंस और एवरीवन हैज़ राइट टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन, और अगर वो चाहें तो नहीं मान सकते और चाहें तो मान भी सकते हैं कोई सा भी रिलीजन।
तो कॉन्स्टिट्यूशन तभी इंटरवीन करेगा जब कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वरना कॉन्स्टिट्यूशन बीच में नहीं आएगा। आप कोई सा भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ जी, तो ये अच्छा है खराब है? ये अच्छी चीज़ है। लेकिन धार्मिक लोग तो कहते हैं कि मेरा अच्छा है, मेरा अच्छा है। धर्म के नाम पर बहुत युद्ध होता रहता है। धर्म के नाम पर युद्ध करना गलत बात है, क्योंकि धर्म मंजिल एक है, रास्ते अनेक है। हमारे को जाना तो खुदा के पास या गॉड के पास या भगवान के पास ही है। अलग अलग तरीके हैं, सबके अलग अलग बिलीफ हैं, सब अलग अलग तरीके से, बस मंजिल एक ही हमारी। हाँ जी। तो आपको विज्ञान पसंद है कि नहीं? साइंस, हाँ जी, पसंद है। तो धर्म तो कई सारे धर्म है जो विज्ञान को रोकता है। वही मैं कह रहा था आपको कि सबके अलग अलग बिलीफ्स हैं। अब हम किसी के बिलीफ को हम उल्टा नहीं बोल सकते या कुछ नहीं बोल सकते, सब अपने अपने मानते हैं। हाँ जी। तो आपको भी लगता है कि दुनिया मतलब भगवान के भरोसे चल रही है? हाँ जी, मैं अपने गॉड में, सब अपने अपने गॉड में बिलीव करते हैं, तो मैं भी बिलीव करता हूँ। तो युवा हैं और तमाम भारत की जो खूबसूरती है उसको प्रतिबिंबित करते हैं और संस्कृत भी पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं। शेर सुनाने वाले हैं। शेर गालिब जी का शेर, वो उन्होंने मतलब राज दरबार में गालिब जी थे, तो उनसे बहस हो गई थी राजा जी से। तो उन्होंने बोला था कि हर बात पे तुम कहते हो तू क्या है, अब तुम ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब तो लहू क्या है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो युवा हैं और जंतर मंतर पर आए हैं। मुझे अच्छा लगा कि संविधान के प्रियम्बल भी अब घर घर तक पहुंचने लगा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया दोस्त, हमसे बातचीत। हाँ जी, हाँ जी। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।